हेलो दोस्तों, आज मेरे पास एक सिलाई मशीन का प्रॉब्लम है जिसमें सिलाई देख रहे हैं दोस्तों, ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं दे रहा है। इसमें सिलाई का जो दाना जो गांठ होती है वो बिल्कुल ही अच्छी तरह से नहीं आ रही है। तो इस तरह के मशीन में अगर आपको ये सिलाई से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाए दोस्तों, तो आप बिल्कुल ही आप इसे अपने घर पर ही अच्छी तरह से बना सकते हैं, क्योंकि इस मशीन में टेकअप लीवर और शटल और जो व्हील वूस का जो गैपिंग रहता है, इसके वजह से इस मशीन में इस तरह का सिलाई का ये प्रॉब्लम आ चुका है। तो चलिए वीडियो में बने रहते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम आपको इसमें जो जो छोटी मोटी खामियां हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि ये सब खामियां अगर आप गौर करते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल ही आप अपने मशीन को अच्छी तरह से बना सकते हैं। कभी भी आपको सिलाई से परेशानी नहीं आएगी, सिलाई करने में कोई परेशानी नहीं है। तो देख सकते हैं इसका जो ये गोली खुल है दोस्तों, और इसका ये जो पेंच है देख सकते हैं इसमें गैप आ चुका है, जिसके वजह से कि मशीन में आपको सिलाई से प्रॉब्लम, मशीन में ज़्यादा आवाज़, ये सब रहने की समस्या आती है। तो ये सब कुछ खामियां हैं जो आपको हम पहले दिखा दे रहे हैं। इसका जो ये शटल कैरियर रड जो होता है ये भी देखिए लूज हो चुका है, क्योंकि ये मशीन दोस्तों रेगुलर चलने वाली है। इस पर हमेशा काम होते रहता है, क्योंकि कस्टमर का कहना था कि हम इसे एक दिन भी खाली नहीं रखते। मुझे ये समस्या आई है, जिसके वजह से ये आपके पास बनाने के लिए हम लाए हैं। तो इस मशीन में देखिए दोस्तों इस तरह का प्रॉब्लम है। तो आप इस वीडियो को देखकर अगर आपके भी मशीन में इस तरह की समस्या है तो आप बना सकते हैं। देख रहे हैं कि आपको इस मशीन में जो जो कॉमन फॉल्ट होती है पहले वो हम आपको दिखा दे रहे हैं, और उसके बाद इसका जो ये फेस प्लेट है, इसमें अंदर का भी जो भी पार्ट पुर्जा लगा हुआ है वो भी हम आपको दिखा दे रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ आपको दिखाने के बाद ही दोस्तों आप भी अपने मशीन में अच्छी तरह से जो भी फॉल्ट है, मशीन सिलाई नहीं अच्छी दे रही है, धागा टूटने का जो प्रॉब्लम है, ये सब आपको इस वीडियो को देखकर बनाने के लिए, सीखने के लिए आपको आ जाएगा। तो देखिए इस मशीन में इसका जो नीडल प्लेट है और ये जो बॉबिन केस का लूज है, कंडीशन जो है, ये भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपका धागा टूटने की समस्या रहे, सिलाई ख़राब देने की समस्या रहे तो आप बॉबिन केस से ठीक कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा फॉल्ट अगर आपका ऊपर का सिलाई में फॉल्ट आता है तो बॉबिन केस से पहले आप धागे को मिलाकर ठीक कर सकते हैं। देख सकते हैं इसमें इसका जो शटल रेस है, जिसको हम शटल रेस नाल कहते हैं, इसमें शटल जो लगा हुआ देख रहे हैं बिल्कुल ही ये लूज हो गया है चलने के कारण। तो ये सब आपको गौर करना है, और आपको लगता है कि मेरे मशीन में भी इस तरह की समस्या है तो आप ज़रूर अपने मशीन को इस वीडियो को देखकर बना लीजिएगा। तो इसे हम पहले खोल के आपको दिखा देते हैं कि और क्या क्या दिक्कत है इसमें, क्योंकि ये सब मशीन में कोई ख़ास समस्या नहीं आती है दोस्तों। अगर आप प्रॉपर चला रहे हैं, अच्छा सिलाई भी चल रहा है, तो आप थोड़ी बहुत इसमें मरम्मत करके ठीक कर सकते हैं। तो ये सब लूज होने की वजह से ही आपकी मशीन में ये सब प्रॉब्लम आती रहती है। तो सबसे पहले इस मशीन को बनाने से पहले हम इसका जो भी रड वगैरह नीचे का जो भी सॉफ्ट क्रैंक है वो हम पहले फिट करेंगे। उसके लिए मुझे ये रिंच चाहिए, जो हम आपको अब इसमें कसकर दिखा दे रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले ये जो पंखी है, जिसको ऑक्सीलेटिंग शाफ्ट भी बोलते हैं, इस पंखी को पहले ये जो अंदर बाहर की ओर लूज था, तो पहले हम इस मशीन को फिट कर ले रहे हैं। ये सब दोस्तों आपको फिट करने से सबसे पहले यही आपको अच्छा रहेगा कि आपके मशीन में आवाज़ आने की समस्या कम हो जाएगी, क्योंकि मशीन जब चलती है तो बहुत ही शोर करता है, तो मशीन चलाने में अच्छा नहीं लगता है। तो ये सब आप फिटिंग करके आप अपने मशीन का आवाज़ कम कर सकते हैं, मशीन चलाने में भी अच्छा लगेगा दोस्तों। तो इसमें जो भी ये नीचे का तीनों जो रड है, इसको हम पहले टाइट कर ले रहे हैं। टाइट उतना ही करना है दोस्तों जितना चलाने में हल्का लगे और आवाज़ भी नहीं दे, क्योंकि ये ज़रा सा लूज टाइट होने के चलते आपको या तो ज़्यादा आवाज़ करने लगेगी या तो मशीन भारी चलने लगेगी।
तो ये सब चीज़ आप अपने हिसाब से मिला लें। और अगर आपको नहीं मिलाने आती है तो इस पर वीडियो भी हम आपको बना के दिखा देंगे कि ये सब मशीन का जो भी प्ले लूज़ फिटिंग होता है वो सब कैसे ठीक करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में तो पहले इसका जो लूज़ फिटिंग है जिसके वजह से इसके पार्ट पुर्जे थोड़े थोड़े हिल रहे थे वो हम पहले इसको फिटिंग कर ले रहे हैं। तो फिटिंग करने के लिए आप कुछ नहीं, बस एक स्क्रू ड्राइवर और एक जो भी नंबर का इसमें रिंच लगता है वो पहले आप लगा लें। तो इस तरह से आप फिटिंग करने के बाद अगर मशीन का तेल हो तो आप जगह जगह जो सामान जो पार्ट पुर्जे आपको चल रहे हैं उस पर आप ज़रा सा तेल डालकर सभी जगह लूज कर लें। तो देखिए इस मशीन में इसका जो व्हील बूस्ट था दोस्तों ये जंप कर रहा है। तो ये जंप करने के वजह से दोस्तों कभी कभी आपके मशीन में धागा तोड़ने की समस्या आ सकती है, क्योंकि इसे लूज होने के चलते आपका जो टेकअप लीवर है जो हम आपको वीडियो शुरू होने से पहले जो दिखाए थे वो आपको अच्छी तरह से धागे को बांधती नहीं है। और धागे को ज़्यादातर आपको कभी ज़्यादा लूज कर देती है या तो ज़्यादा खींच लेती है। इसके वजह से ही आपका धागा टूटने की समस्या आती है। तो सबसे पहले इसे हम ये जो जंप है प्ले है इसे हम ठीक करेंगे। तो ये सब प्ले ठीक करने के लिए पहले दोस्तों इसका जो मेन रड है जिसमें सुई आप कसते हैं, सुई लगाते हैं, उस सुई को कसने के लिए ही इसका जो पेंच है पहले इस पेंच को हम खोल ले लेंगे। और खोल लेने के बाद पहले इसे हम निकाल लेते हैं अच्छी तरह से। और इसका जो ये आगे का जो ये केम होता है दोस्तों, इस केम के बीच में जो मेन रड लगा हुआ है इस मेन रड पर हमें सपोर्ट लेना है, क्योंकि बूस हमें जंप जो कर रहा है वो मेन रड ये जो आपको दिखा रहे इस मेन रड पर इस तरह से आपको सपोर्ट लेके मशीन को इस डायरेक्शन में रख लेना है, ताकि बूस को आप जब भी ऊपर का जो सरफेस है व्हील बूस का उस पर आप जब हथौड़ी से चोट मारेंगे तो रड नीचे आगे आना नहीं चाहिए। इसलिए हम इस तरह से सपोर्ट देकर ही इस व्हील बूस को हथौड़ी से हम टाइट करेंगे। तो बस ये थोड़ा सा लूज था तो इसके लिए मुझे 1 से 2 हथौड़े ही मारना पड़ा और ये बिल्कुल ही इसका प्ले ख़त्म हो गया है। जो भी जंप था वो ख़त्म हो गया, देख रहे हैं। इसका जो टेकअप लीवर भी है वो पहले से जंप ज़्यादा जो कर रहा था वो कम हो गया है। तो ये तरीका होता है आपका टेकअप लीवर का जो जंप है, व्हील बूस का जो जंप है, जो आप इस तरीके से ठीक कर सकते हैं। फिर हम इस मशीन में इसका जो चक्का है, व्हील है, वो हम लगा ले रहे हैं। तो इस व्हील को कसने के लिए आप इसका स्टॉप मोशन जिस तरह से खोलते हैं उस तरह से आप लगा लीजिए। और इसको कोशिश करें दोस्तों कि आप इसको अच्छी तरह से टाइट कर लें, क्योंकि ये लूज होने के वजह से सबसे पहले आपका कभी कभी आप मोटे कपड़े अगर सिलाई करते हैं तो आपको ज़्यादातर चक्के खुलने की ही समस्या आ जाती है। तो कोशिश करें कि इस व्हील को आप अच्छी तरह से टाइट कर लें। उसके बाद इसका जो नीडल रड है जिसमें आप सुई लगा कर कसते हैं दोस्तों, इसको पहले हम फिर कस लेंगे। तो इसे कसने के लिए अभी इसका जो टाइमिंग है उसे हम नॉर्मल पोजीशन पर रखकर एक अंदाज लेकर आपको पहले हम कस के दिखा देते हैं। तो पहले हमने इसे टाइट कर दिया हल्का, और उसके बाद ये जो अगर आप खोल लेते हैं दोस्तों तो पहले इसका टाइमिंग मिलाने के लिए होता है, क्योंकि इसका नीडल का जो टाइमिंग अगर हो जाता है सही तो आप सिलाई बिल्कुल अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो इसमें हम सुई पहले लगा ले रहे हैं दोस्तों। इस तरह से आप अगर सुई कस रहे हैं वो सुई कोशिश करें कि उल्टी नहीं लगे, वो बिल्कुल ही अपने खांचे में ही सही तरीके से लगे। तो देखिए दोस्तों, इस मशीन में हम नीडल जो सुई इसका है उससे हम लगाकर शटल के ये जो गैप रहता है उस गैप से सुई का जो नोक है दोस्तों उसे बाहर दिखना चाहिए। तो अगर इस तरह से आपको बाहर दिखता है तो समझिए कि आपका सुई का सेंटर आप अच्छी तरीके से कस लीजिएगा। तो इसमें हम आपको एक नॉर्मली सुई का जो टाइमिंग होता है दोस्तों उसे हम कस कर आपको दिखा रहे हैं।
तो हम इस मशीन में नीडल रड लगा चुके हैं और इसका सुई का जो टाइमिंग था उसे हम आपको दिखा दे रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, इसका जो नीडल में जो खांचे बने हुए रहते हैं, जिसमें होल रहता है जिससे आप धागा पास करते हैं सुई में, उस खांचे से ऊपर आपको जाना चाहिए शटल का नोक। देखिए हम आपको फिर से एक और से दिखा दे रहे हैं। देखिए जब भी हम शटल को बैक करते हैं तो वो खांचे से ही होकर शटल का नोक जाना चाहिए, सुई के खांचे से ही। तो इस तरह से आप कस लें, और अगर आपको लगता है कि नहीं उस खांचे से नहीं जा रहा है तो आप शटल का नोक मिलाने के लिए सुई रड को आप थोड़ा सा लूज करके ऊपर कर सकते हैं या नीचे करके मिला सकते हैं। क्योंकि आप अगर कैरियर रड नहीं खोलते हैं दोस्तों तो ये टाइमिंग आपको गड़बड़ नहीं हो सकती है। तो इस तरह से हम इस मशीन में इसका एक सेंटर ले लिए और इसे हम अच्छी तरह से इसका नीडल रड जो था, सुई जो था, अच्छी तरह से कस लिए हैं। और देखिए इसका नीडल प्लेट में जो सुई का जो सेंटर है दोस्तों बिल्कुल बीच में जा रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है। इस मशीन में अब दोस्तों सुई टूटने का जो फॉल्ट था और धागा तोड़ने का जो फॉल्ट था ये शटल से ही था दोस्तों। क्योंकि ये शटल का जो हिस्सा आप जो देख रहे हैं दोस्तों, ये हिस्सा थोड़ा सुई की नोक की वजह से थोड़ा सा रगड़ा गया था, जिसके वजह से इसमें धार आ गई थी, ये छिल गया था। तो छिलने की वजह से आपको सुई अगर बार बार इसमें टकराती है तो सुई की वजह से अगर शटल छिल जाता है तो आपको धागा बार बार टूटने का या कटने का समस्या ज़्यादा आने लगती है। तो इस शटल को पहले आप अच्छी तरह से पॉलिश कर लें। अगर आपको लगता है कि इस पर सुई बार बार अटक रहा है, पटका रहा है, तो आप उसको पहले पॉलिश कर लें अच्छी तरीके से। घर में अगर ईंट वगैरह या कागज़, श्रेष्ठ कागज़ अगर हो तो आप उसे अच्छी तरीके से रगड़ कर आप ठीक कर लें, पॉलिश कर लें। अब देखिए दोस्तों, ये पॉलिश करने के बाद इस मशीन में हम इसको लगा लिए शटल को, और उसके बाद कुछ नहीं, बस जिस तरह से आपने निकाला उस तरह से आप लगा के शटल को बॉबिन के सेट कर लें और बस धागे को आप सेट कर लें। और धागा सेट करने के बाद दोस्तों अब आपको हम दिखा दे रहे हैं कि इस मशीन में सिलाई पहले से कितना अंतर है। तो ये सब आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम आप खुद से ठीक कर सकते हैं। देखिए अब आप इसमें हम इसका जो चाल था दोस्तों उसे थोड़ा सा बड़ा करके आपको सिलाई करके हम दिखा दे रहे हैं। और अगर दोस्तों अगर आपके सिलाई मशीन में सुई अगर सही नहीं होगा तो वो आपको कभी कभी कपड़ा फाड़ने का समस्या कर सकता है। तो आप कोशिश करें कि अगर आप इस तरह से बनाएं तो आप सुई दूसरा बदल लें, या तो अगर आपको लगता है कि ठीक है तो ठीक है। देखिए इस मशीन में सिलाई बिल्कुल जो दाना दे रहा था वो ठीक है। तो इस तरह से आप